एक कहानी हम पढ़ें और आप सुने में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज की कहानी जिसको हम आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। ये कहानी वास्तव में विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह पंचतंत्र, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध नैतिक कहानियों का संग्रह है, जो हमें बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, उसी से संकलित किया गया वो कहानी। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक समय की बात है, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त थे। पाप बुद्धि धूर्त था और वह अपने लिए आजीविका कमाने में असमर्थ था। वह धर्म बुद्धि से बहुत ईर्ष्या करता था। धर्म बुद्धि एक सीधा साधा मेहनती व्यापारी था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से मिलने गया। धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे बोला, दोस्त चलो शहर चलते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं। धर्म बुद्धि मान गया और अगली सुबह दोनों एक सुदूर शहर के लिए रवाना हो गए। धर्म बुद्धि के कारण उन दोनों को काम मिल गया। दोनों ने कुछ वक्त में बहुत धन कमाया। दोनों ने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव की तरफ यात्रा करते वक्त पाप बुद्धि बोला, इतना सारा धन लेकर हमें लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ते में हमें कोई लुटेरा मिल गया तो क्या होगा? धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि का प्रस्ताव पसंद आया और दोनों ने अपनी अपनी बचत का आधा हिस्सा एक बड़े से पेड़ की कोटर में गाड़ दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि अकेला उस पेड़ के पास गया और सारा धन निकाल लिया। घर वापस आकर उसने सारा धन छिपा दिया। फिर वह धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे कहा, मुझे कुछ धन की जरूरत है। हमने जो धन छुपाया था वो वापस जाकर निकाल लेने चाहिए। दोनों उस पेड़ के पास गए पर उन्हें कोटर खाली मिला। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाया तो धर्म बुद्धि बोला, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। मैं इस मामले के लिए गांव के बुजुर्गों के पास जाऊंगा। जब बुजुर्गों के पास यह मामला आया तो उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर तहकीकात करने का निश्चय किया। पाप बुद्धि अपने पिता के पास गया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कृपया उस पेड़ की कोटर में छिप जाइए और पेड़ के इष्ट देव बनकर मेरे पक्ष में गवाही दीजिए। पाप बुद्धि के पिता ने पहले मना कर दिया, पर पाप बुद्धि के बहुत अनुरोध करने पर वह मान गए। रात में जाकर वह चुपके से पेड़ की कोटर में छिप गए। अगली सुबह गांव वाले धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ पेड़ के पास पहुंचे। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने ही मेरे कोटर से पैसे निकाले हैं, मैं इस चोरी का गवाह हूं। धर्म बुद्धि ने ही मेरे कोटर से पैसे निकाले हैं और मैं इस चोरी का गवाह हूं। धर्म बुद्धि समझ गया कि यह पाप बुद्धि की कोई चाल है। उसने फटाफट कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी। पाप बुद्धि के पिता डर करके पेड़ के कोटर से बाहर आ गए। गांव वालों को पाप बुद्धि का षड्यंत्र समझ में आ गया। उन्होंने उसे धर्म बुद्धि का धन वापस करने को कहा।
फिर उन्होंने पाप बुद्धि और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी, जिससे हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि धूर्त लोगों से दूर रहिए। अगर धूर्त लोगों की संगत में रह करके उनका विश्वास करेंगे तो आपको यानी विश्वास करने वाले को घाटा ही उठाना पड़ेगा। साथ ही एक और शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम अपनी बुद्धि का तनिक सा ही प्रयोग करें तो उस परिस्थिति से हम आसानी से उस कठिनाई से हम आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।